बताया था कि एलाट ऑफ केवल काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, ऐसा नहीं है, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगेगा। सिर्फ एडवाइस के पीछे ही नहीं, उसको हम वाटर के पीछे भी लगा सकते हैं, एलाट ऑफ को इंफॉर्मेशन के पीछे भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो दोनों के पीछे लगेगा। और विवेक कहाँ है? हाँ, आपने कहा था कि एलाट आपके स्थान पर एलाट साफ होना चाहिए, तो एलाट साफ तब होगा जब उसके पीछे हम ए हटा देंगे। एलाट ऑफ होता है, अगर हम ए हटा देंगे तो लाट साफ तब उसको कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल तरीका है वो एलाट ऑफ ही है, ठीक है। और निशा जी कहाँ है? अच्छा हाँ बैठिए। आपने जो मेनी पूछा था पीछे से पहले मेनी, तो मेनी तो वो एडजेक्टिव है ना, उसके पीछे तो जैसे प्रश्न के आधार पर तुम तब बनाएंगे। अगर जैसे मेनी का मतलब होता है बहुत या काफी या कई, जैसे अगर कम होता, कम सलाह होती तो उसमें हो सकता था कि फ्यू एडवाइस, फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस, सम पीसेस ऑफ एडवाइस, पर मेनी मतलब वहाँ पहले से ही बहुत का प्रयोग था, तो बहुत को हम अपने से कम नहीं करेंगे ना, बहुत सलाह तो बहुत सलाह ही रहेगी उत्तर में भी, प्रश्न में अगर वो ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई वर्ष पहले इंग्लिश में एक पाठ था, वो ब्रोकर टी वाशिंगटन ने लिखा था कि वो बहुत गरीब थे और बहुत यात्रा करके, और उनके पास किराए का पैसा नहीं था, लेकिन किसी प्रकार वो पहुंचे थे एक शहर जहां पर एक स्कूल था जो गरीबों को एडमिशन देता था। उनको लगता था कि वहां पहुंच जाऊंगा तो पढ़ लिखूंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो जब वो वहां पहुंचे किसी प्रकार, तो वहां की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने देखा कि ये गंदा सा मैला कुचला कपड़ा पहना हुआ एक लड़का आया है। उन्होंने उससे कहा कि तुम इस कमरे की सफाई कर दो, अगर अच्छे से सफाई करोगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो उनको लगा कि इस जीवन में यही सबसे बड़ा मौका है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। तो उन्होंने उस कमरे की 4-5 बार सफाई की, यहाँ तक कि जहाँ कभी कोई नहीं देखता उस स्थान को भी उन्होंने साफ किया। फिर जब प्रिंसिपल आई तो उन्होंने वो प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको एडमिशन दे दिया था। ये कहानी यहाँ इसलिए बताए, कहानी पूरी फिट नहीं है जो जिस संदर्भ में हम कह रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द छूट नहीं रहा है। आप लोग कोने कोने से उठाकर एक एक शब्द को कि कोई चीज वहां पर क्यों है या क्यों नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आप लोग एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को करेक्ट कर रहे हैं। इससे कुछ लोग रहे हैं और फायदा सभी का हो रहा है, और सिर्फ आप लोगों कहीं नहीं, इससे हमारा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है। जिन चीजों के बारे में सोचे नहीं कि हाँ इसको अच्छा ऐसे भी सोचना है, या ये चीज यहाँ कैसे आई, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें रूल्स ऑफ वो नाउन, तो इसमें पीछे आर्टिकल भी सोचना है या और भी सोचना है कि वो चीज यहाँ कैसी है। तो इतने दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिल रहा है क्योंकि आपके प्रश्नों के कारण। तो अभी ये हमारा पहला ही वर्ष है, अगले वर्ष से हमको उतनी समस्याएं नहीं होंगी। जो पहले कोई भी काम पहली बार करते हैं तो होती ही है समस्याएं। तो अभी हम लोग रूल 5 देखेंगे। रूल 5 कल नहीं लिखा था, रूल 5 में लिखना है यदि वो कुछ रुमाल है क्या? कहाँ बैठे हैं? वो उस समय हमने देखा था कि आप उसमें बोर्ड लिख रहे थे जब वो अमरीश सर पढ़ा रहे थे, तो आप पढ़ा रहे थे या वो पूछ रहे थे कि इसको लिख के बताओ कैसे? अच्छा, सवाल हल कर रहे थे, तो हल हो गया था। ये हमारा अनुभव है कि जो एक विषय में छोड़कर तेज रहता है वो सभी विषय में भी तेज रहता है, और उसी प्रकार जो एक खेल में तेज रहता है, जैसे आपने देखा होगा धोनी को कई बार वो फुटबॉल वगैरह खेलते रहते हैं और भी चीजें खेलते रहते हैं। जो एक स्पोर्ट्स में तेज रहता है वो अन्य स्पोर्ट्स में तेज रहता है, तो वैसा होता है। तो 5वां रूल लिखना है, यदि कलेक्टिव नाउन से कलेक्टिव नाउन
रूल 5 में यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, ये लिखा है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब VERB वर्ब प्लूरल, ये लिखा है, तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होता है। जैसे कमिटी, जूरी, गवर्नमेंट, जैसे कमिटी, जूरी, गवर्नमेंट। कमिटी मतलब होता है समिति, कमिटी मतलब समिति, जूरी मतलब निर्णायक समिति, और गवर्नमेंट मतलब सरकार। अभी इसको उदाहरण देखते हैं, फिर समझेंगे कि स्कूल का क्या मतलब है। इनकरेक्ट लिखिए, द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। कमिटी यानी समिति वर वन, एक थी ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर। तो अभी हम लोगों ने लिखा कि यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तब सिंगुलर का इस्तेमाल होता है। यानी कमिटी होती है समिति, समिति होती है जैसे अगर यहाँ पर कोई लड़का किसी को थप्पड़ मार दे, अगर वो थप्पड़ मार दे किसी दूसरे युवक को, तो उसको क्लियर होगा कि उसका नाम काटा जाएगा। तो नाम काटने कैसे काटेंगे? नाम काटने की प्रक्रिया होगी, वैधानिक प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस। उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो 3 लोगों की समिति बना देगा, 3 या 2 लोगों की, ये मास्टर, ये मास्टर, ये मास्टर। ये लोग चेक करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। फिर वो लोग अपना बिंदुवार रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे अतीक अहमद की मृत्यु हुई, वहां सरकार ने समिति बना दी कुछ लोगों की, 50 लोगों की, ये बताएंगे कि ये सही हुआ या गलत हुआ, पहले से ये प्रोग्राम था या तात्कालिक कारण थे इसके। वो लोग अपनी रिपोर्ट बनाते हैं बिंदुवार कि ऐसे हुआ या इस कारण हुआ, इस कारण नहीं हुआ, अपना वो देते हैं। तो जो समिति है वो किसी भी चीज के लिए वो बनाई जाती है। जैसे जो भारत का बजट बनता है उसमें भी समिति बनती है कि किस क्षेत्र को कितना पैसा देना चाहिए। ताकि सरकार देती है अपने मन से ही है, लेकिन जो नियम है वो समिति का ही है। तो समिति, हाँ, जैसे जो यहाँ उदाहरण था, तो वो रिपोर्ट देगी वहां पर। अगर उसमें पाया जाता है कि हाँ उसने सचमुच में किसी को मारा है, तब फिर उसका नाम
कट जाएगा, फिर वो कहीं भी उसका अपील नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मारा है, नियम के आधार पर समिति रिपोर्ट दी है। तो फिर उसके बाद जब समिति रिपोर्ट देगी तो फिर जूरी, ये जो आता है निर्णायक समिति, जूरी जो हाई कोर्ट में जैसे जज होते हैं, जज बेंच होती है, 3 लोग मिलकर निर्णय देते हैं, तो उसको बोलते हैं जूरी। जूरी मतलब निर्णायक समिति, वो भी समिति है, लेकिन जो निर्णय करने वाली समिति है, फिर वो उसको पढ़ेगी उस रिपोर्ट को, उसमें से देखकर वो ये फैसला लेगी कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, कि इस लड़के को निकालना है या नहीं निकालना है। तो कमिटी का जो समिति है वो इस एक बिंदु पर एक है, ये इसका लाइन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब कलेक्टिव नाउन में सामूहिकता बोध होगा तो वहां पर सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये वर्ग का जो है वाज हो जाएगा। द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। इसी को लिख लीजिए, क्या नीचे लिखें, इसको वाज कर लीजिएगा, इसका करेक्ट सेंटेंस लिख लीजिए, द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। कमिटी इस बिंदु पर एक थी, यहां पर पूरा आप दोनों नहीं लिखते हैं। अच्छा, ओके। अब इसका दूसरा इनकरेक्ट उदाहरण देखते हैं। द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। जो समिति है वो इस बिंदु पर डिवाइडेड यानी बटी हुई है। बटी हुई यानी कुछ लोगों ने कहा है कि थप्पड़ मारा है, कुछ ने कहा है कि नहीं मारा है। सब लोगों ने अपनी जांच की और उन्होंने अपना तथ्य लिखा। तो जब इस बिंदु पर वो डिवाइडेड हो गई समिति, तो अब ये एक वचन में नहीं, अब ये बहुवचन में होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि मारा है थप्पड़, कुछ लोगों ने कहा नहीं मारा। जैसे जो राम मंदिर का निर्णय आया था, वहां 5 या 6 जज थे, जिसमें से 4 या 5 लोगों ने कहा कि हाँ वहां पर बनना है, एक ने कहा कि नहीं वहां पर ये नहीं था, और ये सच बात भी थी, लेकिन खैर तो निर्णय आ गया, तो उन्होंने कहा नहीं था, तो वहां पर वो लोग एक मत से वो निर्णय नहीं आया, वहां पर बढ़ गया। इसी प्रकार जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है, उसमें एक जज नहीं, उसमें कई जज मिलकर निर्णय देते हैं, जिसमें से जरूरी नहीं जो बहुमत का फैसला होता है वही मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये बटा हुआ है। जैसे 3 लोगों की जो समिति बनेगी थप्पड़ मारने में, अगर 2 ने कह दिया थप्पड़ मारा गया है और वो गलत है तो मारा है, मतलब कि अकारण मार दिया केवल परेशान करने की वजह से, तब नाम कट जाएगा, क्योंकि वो बहुमत से फिर वो जो जरूरी है देखेंगे 2 लोगों ने लिख दिया कि मारा है, एक ने लिख दिया कि नहीं मारा। तो इस तरह से तो यहाँ पर इसका हम लोग बहुवचन ही लिखेंगे, ये प्लूरल हो जाएगा, सिंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, इसका करेक्ट कर लीजिए, वाज के स्थान पर वर कर लीजिए। अब हम लोग रूल 6 को देखते हैं। देखिए रूल 6, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, ये लिखा है प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। ये सिंगुलर लिखा है। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स,
फिजिक्स इसमें दो और लिख लीजिए, न्यूज और इनिंग्स। दिख नहीं रहा क्या? अच्छा, तो इसको नीचे कर देते हैं। अच्छा, इसमें तो दिखेगा ही नहीं। एक आप कॉपी दे दीजिए जरा, कॉपी क्या किताब कोई मोटी से हो, या दो कॉपियां दे दीजिए। एक और धन्यवाद। ठीक, इस रूल हमने देखा कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे सिविक्स मतलब होता है नागरिक शास्त्र, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स गणित, फिजिक्स भौतिक शास्त्र या भौतिक ज्ञान, न्यूज मतलब समाचार, इनिंग्स मतलब पारी। तो जो हम लोग क्रिकेट साथ में जानते ही होंगे, जो नहीं खेलते वो भी है, जो खेलते हैं वो भी। उसमें दो पारियां होती हैं, पहले एक टीम खेलेगी फिर दूसरी टीम खेलेगी। तो जो पहली पारी होगी वो भी इनिंग्स ही कहलाएगी, इनिंग नहीं कहलाएगी। पहली इनिंग भी इनिंग्स कहलाएगी, दूसरी मतलब वो इनिंग्स ही कहेंगे उसको, इनिंग्स ही बोलेंगे उसको, इनिंग नहीं बोलेंगे। इनिंग जो हम लोग बोलते हैं वो इनकरेक्ट है। तो ये जो है ये सभी, जैसे उस दिन हमने इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की थी ना कि जैसे मैथ बोलते हैं उसको शार्ट में, तो शार्ट में भी बोलिए तो मैथ्स बोलिए, पूरा मैथ्स ही सही है। हमने सिर्फ एक ही दो लोगों को आज तक मैथ्स बोलते सुना है, अधिकतर लोग इनकरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये सब छोटे छोटे रूल पता नहीं होता है। जैसे एकदम कोई ये रूल है वो रोज झाड़ने बटोरने में रह जाती है। तो लेकिन आप लोग जैसे स्टूडेंट हैं कहीं भी रूल रहने नहीं देते हैं एक शब्द। तो इसका एक इनकरेक्ट लिख देते हैं, इनकरेक्ट लिखिए, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो जैसे इसमें एस लगा है तो इसका मतलब हम इस बात से भ्रमित न हो कि फिजिक्स मतलब कई सारे विषय है, कई चीजों की बात हो रही है कि हाँ कि फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है या होते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स यानी केवल एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसका करेक्ट वाले लिख लीजिए, इसको रीच कर लीजिएगा, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। दूसरा इसका इनकरेक्ट है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। दूसरा इनकरेक्ट लिखिए, द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू। इस लाइन का अर्थ होगा द न्यूज ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का समाचार, आर नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। आर मतलब तो है यानी एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है कि उनके मृत्यु की सूचना, लेकिन उनके नहीं, ये तो उसके की बात है, एक आदमी की बात हो रही है। और यहाँ पर जो उदाहरण है वो न्यूज का उदाहरण है। न्यूज जब भी कभी आएगा तो कभी वो बहुवचन में नहीं आएगा, वो सिंगुलर नंबर में ही आएगा।
तो यहाँ पर ये नहीं हो, हम कहेंगे कि उसके मृत्यु की सूचना सत्य नहीं है, हम कहेंगे उसके मृत्यु की सूचना सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर ए हो जाएगा। इसको इस करके करेक्ट वाला स्टेटमेंट लिख लीजिए, द न्यूज ऑफ इज नॉट ट्रू। ये फैन इतने स्लो मोशन में क्यों चल रहे हैं चारों के? पीछे आ रही है वह। अब हम लोग रूल 7 पे आते हैं। देखिए रूल 7, कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे में स्पेक्टिकल्स, टी के बाद ए लगेगा। स्पेक्टिकल्स, सीसर्स, ये हमने एक, हमारे पास 2 मार्कर थे, इसमें से एक हमने शाही वर्ग की, कल पता नहीं कहां हो गया। अच्छा है क्या? आज प्ले दे दीजिए, कल हम इसमें पुनः शाही वर्ग। थैंक यू। स्पेक्टिकल्स, सीसर्स, टंग्स। एक मिनट, ये सीसर स्पेलिंग गलत दिए हैं, SCISS होगा। ऐसे शब्द जो कभी प्रयोग में नहीं आते उनकी स्पेलिंग भूल जाती है। ये ऐसे शब्द हैं जो 10-12 साल हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन कभी सीसर शब्द नहीं आया था हम लोगों को पढ़ने से। सीसर मतलब कैंची। हाँ सीजर, क्या आपने पढ़ा था? अच्छा सीजर नहीं पढ़ते हैं। वही हमारे सामने है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी के बारे में करेंगे। ये स्पेक्टिकल्स है। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, उसका मतलब चश्मे, मतलब जैसे ये जो हमारा चश्मा है, ये एक नहीं, इसमें 2 है ना, दोनों तरफ है। इस वजह से इसको हमेशा बहुवचन में प्रयोग करेंगे। हाँ, एक जोड़ी है यानी 2 है, केवल एक तरफ रहता तब ये चश्मा होता, ये चश्मे हैं, स्पेक्टिकल्स हैं। और जो धूप वाले लगाते हैं, फैशन वाले, वो गॉगल्स उसको बोलते हैं, लेकिन एच उसमें भी लगाते हैं क्योंकि वो भी डबल होते हैं। टंग्स मतलब चिमटा होता है। और आर्म्स, रिचेस, आर्म्स, रिचेस और ट्राउजर्स। ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर मतलब जो पैंट पैर में पहनते हैं, यानी जो पजामा। ट्राउजर की क्या करें? हाँ स्लीपर्स भी, जो दोनों पैर में हैं।
दोनों पैर तो ऐसी जो चीजें जो डबल है वो ठीक है। ट्राउजर मतलब पजामा, बीचेस मतलब धन, जो मटेरियल थिंग्स होती है यानी धन या ऐसी संपदा, और आर्म्स मतलब हील्स। ये इसके इसका उदाहरण देते हैं। हर स्ट्रक्चर्स आर ब्यूटीफुल। इसको कभी हम चीज नहीं बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि उसका चश्मा सुंदर है, कहेंगे बहुत सुंदर है, उसके चश्मे सुंदर हैं। क्योंकि हालांकि यहाँ तो केवल एक ही स्टूडेंट है जिन्होंने लगाया हुआ है, एक सबसे पीछे है, एक सबसे आगे है, लेकिन यहाँ पर हर यानी इस लड़की की बात हुई है कि उसके चश्मे सुंदर है। अच्छा, आप पीछे भी बनाए हैं, आप क्या नाम है? हाँ राधा। इसके उदाहरण देखते हैं। माई सिस्टर्स आर वेरी शार्प। ये इट नहीं लगाना है, यही तो इसको हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये यहाँ पर ये हमेशा जो है इसको पूरा सही से लिखेंगे, आधी लगाएंगे यहाँ, क्योंकि दो है ना, एक तो है इस वजह से। हाँ बिल्कुल वैसे ही, ये करेक्ट ही है, ये करेक्ट ही है। इनकरेक्ट नीचे उदाहरण दिया गया है, इनकरेक्ट में। अरे इनकरेक्ट में यहाँ ही चल जाएगा है ना। जैसे यहाँ या सी एस लगाना है, वहाँ पर बिना या सी एस का जाएगा, करेक्ट करना रहेगा, यहाँ पर नहीं कर देंगे, उसको और करना रहेगा। माई सीजर्स आर वेरी शार्प। शार्प के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिसमें से तेज या नुकीला भी होता है। तो चाकू कहते हैं ना कि चाकू तेज कराना है। एक बहुत सारी मूवी है, धार लगवाना है, धार हम क्या करते हैं, उसको नुकीला करते हैं। जो धार है उसको नुकीला करते हैं, इसका नुकीला भी होता है। एक बहुत सारी मूवी है, उसमें गाना है चाकू छुरिया तेज करा लो। पहले वो चाकू को तेज कराने वाला आधा था, जैसे अभी वो हमने कभी नहीं देखा। जंजीर मूवी है 1973 की, अमिताभ बच्चन जी की। इसका मतलब मेरी बहुत जो लोग अरे अभी से शुरू कर दिए, घंटा लगा, अभी हम है तब भी शुरू कर दिए, मतलब कि हम चले गए क्या? अभी तो कुछ ना कुछ बताया जा रहा है ना। तो जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं उनके मस्तिष्क को भी कहते हैं कि उसका बहुत शार्प माइंड है, यानी बहुत तेज उसका दिमाग है। तो शार्प को यहाँ भी इसका इस्तेमाल करें। ये इसके साथ ये लगा नहीं।